देखिए बच्चों, मैं आपको आज थोड़ा सा नया टॉपिक करा रहा हूँ जो आपको बचपन से पता है, लेकिन इसको करने में थोड़ी दिक्कत होती है बच्चों को, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ मोस्टली सभी जानते हैं। लेकिन मैं इसमें आपको काइंड समझा रहा हूँ कि ये वाली मेथड कब यूज़ करना है, ये वाला मेथड यूज़ कब करना है, आप एचसीएफ में क्या करना है और एलसीएफ में क्या करना है। तो देखिए, जब हम छोटी क्लास में होते हैं तो हम किसी भी वैल्यू का अगर मान लो आपसे एचसीएफ पूछा जाए, एचसीएफ, तो आपको क्या करते हैं, जैसे हमने 10 दे दिया और 20 दे दिया और आपको 30 दे दिया, आपको इसका एचसीएफ निकालना है। तो आपको सिखाया जाता है कि इसमें से सबसे छोटी वैल्यू 10 है, उसको डिवाइड करते हैं 20 से, तो 10 टू जा 20 हो जाता है। किस संख्या ने पूरा पूरा काटा इन दोनों में से, 10 आ गया। फिर 10 को डिवाइड कर देते हैं 20 से और 10 टू जा 20 हो जाता है। लास्ट में किस डिजिट ने काटा, 10 ने। तो इसका जो एचसीएफ है वो आपका 10 कहलाता है। लेकिन बच्चों, जब फैक्टर में यही चीज़ आती है तब आपको ये ध्यान रखना है कि फैक्टर में हमेशा छोटी पावर कॉमन लेनी है। कैसे? देखिए, जब आपका मल्टीप्लाई में गिवन हो, जैसे मैंने आपको दे दिया एफ एक्स, मान लो कोई वैल्यू दे दी मैंने आपको 8x की पावर 3 और y की पावर 3 दे दी, और आपको जी एक्स मैंने मान लो सपोज़ आपको दे दिया, कोई आपको दे दिया मैंने 16 और x की पावर 2 और y की पावर 4 कर दी। तो बहुत से बच्चे से कैसे करते हैं, और मैं आपको एक टेक्निक सिखा रहा हूँ बहुत प्यारी सी कि कैसे करनी है आपको। पहले आप लोग क्या करते हैं, इसको 8 के फैक्टर करते हैं। जैसे 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2, एक्स को 3 बार लिखते हैं, फिर y को भी 3 बार लिखते हैं, फिर ऐसी 18 को तोड़ देते हैं, 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, x की पावर 2 लिखते हैं, और यहाँ पे y को 4 बार ऐसे करते हैं। देखिए, मैं आपको हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग कराऊंगा क्वेश्चन। आप ऐसे करते हैं, आप यहाँ पे एचसीएफ लिखते हैं, फिर मैडम आपको, टीचर आपको कहते हैं कि ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, और ये इससे कैंसिल हो गया, 2 आ गया, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, एक्स आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया तो एक्स आ गया, ये वाई से वाई कैंसिल हो गया, वाई आ गया, ये वाई से वाई कैंसिल हो गया, वाई आ गया। तो आपका आंसर आ गया 2 टू जा 4 टू जा 8, एक्स की पावर 2 और वाई की पावर 2 आ गया। अब इसकी शॉर्ट ट्रिप देखिए कैसे सीखेंगे इस चीज़ को। बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। मेरे इस मंत्र को जिसे बोल रहा हूँ मैं, आप याद करेंगे, जो मैंने सिखाया आपको, यहाँ पे लिखा भी है कि जब भी कभी आपसे एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछे और मल्टीप्लाई में फंक्शन दिया हो तो हमेशा छोटी पावर को लेना है। जैसे इसमें से यहाँ पे देखिए, पहले मैंने इसको फैक्टराइज किया, ये आ गया, तो मैं इसको क्या लिख सकता था, ध्यान से देखिए। 2 कितनी बार लिखा है यहाँ पर, 1 2 3, 2 की पावर 3 डाल सकता हूँ। x कितनी बार था, 3 बार था, और y कितनी बार था, 3 बार था। यानी आपकी भाषा में एफ एक्स ही रहने देते हैं इसको। और जी एक्स को मैंने क्या माना है आपके पास, ये 16x² y की पावर 4। तो मैंने इसके फैक्टर किए थे, देखो ये आए थे। तो गिनिए यहाँ से, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 आ गई आपकी। और यहाँ पर ये क्या आ गया आपका, देखिए बच्चा, यहाँ पे मैंने 2 की पावर 4, और यहाँ पे कितनी पावर x, 2, और यहाँ पे y की पावर 4 है। फिर से देखिए बच्चों, मैं आपको शॉर्ट ट्रिप दे रहा हूँ। ये फैक्टर यहाँ से हमने उतारा क्योंकि मल्टीपल में दिया हुआ है, यानी गुणा में आपकी भाषा में ये भी दिया है, मैंने इसको उतारा, इसको फैक्टर किए, और डायरेक्ट क्या करना है, अब इसमें सेलेक्ट करना है कि छोटी पावर कौन सी। देखो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि छोटी पावर, जब भी कभी आप एचएस पे लेंगे तो आपको उसमें छोटी पावर लेनी है। तो मैंने इसमें से छोटी पावर देखी, छोटी पावर कौन सी है देखिए ध्यान से। पहले 2 की पावर देखिए, यहाँ 2 की पावर 3 छोटी है इन दोनों में से, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो छोटा लिख दिया। यहाँ x में सिलेक्ट किया, यहाँ x की पावर 2 है, 3 है, छोटा कौन सा है, x²। यहाँ y की पावर 4 है, यहाँ 3 है, तो देखिए मैंने आपको 3 लिख दिया। देखिए बच्चों, ये y की पावर छोटी कौन सी है, 4, और 3 में से 3 छोटी है, तो देखिए यहाँ पे 3 लिख दिया मैंने, y की पावर ये 3 लिख दिया। देखिए बच्चों, y की पावर 3 है और y की पावर 4 है, इन दोनों में छोटी कौन सी है, y की पावर 3, तो मैंने लिखूंगा y की पावर 3।
तो आपका आंसर आ गया 2 की पावर 3, x की पावर 2, y की पावर 3। यहाँ पर हम एक y से y काटना भूल गए थे, तो एक y आप लिख सकते हो। तो यहाँ भी चेक कर लीजिए, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ y की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 थी, x की पावर 2 थी, यहाँ भी 3 कर ली, यहाँ पे 3 कर लीजिए। अब चेक कर लीजिए, आंसर आपका सेम आ गया। तो ये शॉर्ट ट्रिप है HCF की। आपने 2 मेथड सीखे क्या? एक तो आपने ये सीखा कि पहले जब हम छोटी क्लास में हुआ करते थे तो ऐसे करते थे, थोड़ा सा स्टैंडर्ड और बड़ा तो आपको ऐसे करना है, मल्टीप्लाई वाला पावर में दिया जाए। और तीसरा मेथड मैं सिखा रहा हूँ जब फैक्टर में दिया जाए। इसको बहुत ध्यान से कोशिश करना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में भी आते हैं। फैक्टर मेथड से हम HCF निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें आपको केवल कॉमन लेना है। एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करें। मैंने पहले आपको लिखा कि Px इजिकल टू, सपोज़ मैंने आपको दे दिया x² - 1 और Gx इजिकल टू मैंने आपको दे दिया x - 1, और आपसे टीचर कहे कि हाँ भाई इसमें से आप HCF फाइंड कीजिए, तो आप मेरे इस स्ट्रक्चर को याद कर लें जो मैं समझा रहा हूँ। आपको फैक्टर करने आते हैं, क्योंकि यहाँ पर a² - b² का फॉर्मूला बनता है, तो एक बार आप प्लस करना है, आपको एक बार माइनस करना है। जब हम सेकंड पे चलेंगे तो इसका फैक्टर होंगे नहीं, इसको एज इट उतार लिया। फिर हमने ये चेक किया कि जो कॉमन है यहाँ भी हो और यहाँ भी हो, तो ये आपका HCF कहलाता है। और जो बच्चों बच जाता है ना, उसको LCM बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ LCM। तो कॉमन वाला भी उतार लेते हैं उसमें, ये वाला, और जो रिमेनिंग बच जाता है उसको लास्ट में उतार देते हैं, इसको हम बोलते हैं LCM। अब आपको बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी कभी आपसे फैक्टर में HCF और LCM पूछे, तो आपको ध्यान रखना है कि HCF में केवल कॉमन ही लेना है, और बच्चों LCM पूछे तो कॉमन तो लेना ही लेना है, साथ में जो बच जाता है उसको भी, यानी रिमेनिंग को भी उतार देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन समझ लो, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आए वहाँ हमेशा एक कॉमन होता है, ये ध्यान रखेंगे। कभी कभी कंपटीशन में ही पूछ लेते हैं कि बच्चे ढूंढते रहते हैं कॉमन तो है ही नहीं इसमें, यार इसका आंसर क्या हो सकता है, तो उसका आंसर 1 होगा। ठीक है बच्चों, मैंने बहुत बेसिक से लेके चला हूँ ताकि आपका फंडामेंटल थोड़ा स्ट्रांग हो जाए, तब मैं फिर आप धीरे धीरे करके क्वेश्चंस को हार्ड करता रहूँगा। पहले मैंने कोशिश करी है आप लोगों को समझाने की, ताकि आपका स्ट्रक्चर फाउंडेशन आपकी थोड़ी मजबूत हो जाएगी धीरे धीरे करके मेरी वीडियो के थ्रू। और मेरी कोशिश है कि आप भी मेरे को कमेंट्स दे करके बताएं कि आप मुझसे कौन सा मैथ में चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, या आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, मुझे कमेंट में करें। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अच्छी अच्छी आपके लिए वीडियो बनाता रहूं।